पर कोई यो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बोला है ना दफना देंगे, किसी का माए गलाले में दम नहीं थे, योगी आदित्यनाथ को दफना देंगे। देखिए इस दुनिया के अंदर ना अच्छा धुरंधर आया और चला भी गया, मिट्टी में दफन भी हो गया। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, गरीब आदमी रोड पे गिरा हुआ रहेगा, उसके लिए तो पुलिस आता नहीं घंटे भर, और वहाँ पर पुलिस पहुँच गया 500। जैसे कि बरेली में भी दंगा हो, जो बरेली का दंगा है ना, उसका जो जिम्मेदार वो मौलाना तौकीर रजा है, IMC के चेयरमैन। ये मौलाना तौकीर रजा का हमेशा से एजेंडा रहा है, जब भी सनातनियों का पर्व हो, त्यौहार हो, आराम से उनको भेजना है, दंगे कराने हैं, लाठी। नमस्कार, मैं मिसा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 31 इंडिया में। देखिए, आई लव मोहम्मद के नाम पर अलग अलग जगह है वो हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। ऐसे ही परसों यानी कि बरेली में परसों जिस तरीके से नमाज के बाद दंगा फसाद करने की पूरी साजिश थी वो रोडों पे की गई और पुलिस पे पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के अलावा सरतन से जुदा के नारे भी लगे, पुलिस ने भी बदले में लाठीचार्ज किया और तमाम नेता हैं उन लाठीचार्ज के बाद आगे दुख प्रकट करने के लिए कहने लग गए, मुझे दुख हो रहा है जो लाठीचार्ज हुआ है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। और एक जगह ऐसी है महाराष्ट्र में जहाँ पे मौलाना भाषण देते हुए कहते हैं कि योगी जी को दफना देंगे। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं, हम तमाम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आप? विकास नाम है सर। मैम विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? आलम मोहम्मद के नाम पे जो दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है, इसको लेकर क्या कहना? आलम मोहम्मद तो बिल्कुल ठीक है, दिल से बिल्कुल प्रेम से है, उनको ही प्रेम है, मुझे आलम मोहम्मद से प्रेम है, मुझे महादेव से प्रेम है। आलम महादेव, आलम मोहम्मद दोनों मेरे एक ही हैं, नबी एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। पर कोई यो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बोला है ना दफना देंगे, किसी का माए गलाले में दम नहीं थे, योगी आदित्यनाथ को दफना देंगे। सरिया डाल दिया जाएगा, समझा देना उनको जिन्होंने ये धमकी दिया है, सरिया डाल जाएगा उनके, जो मेरे योगी जी के बारे में ऐसा फालतू बोलेगा। मजहब के नाम पे दंगा करना, मजहब के नाम से जो दंगा करता है उसको अपराध है, अपराधी है, उसको बंद करो। पर को मजहब के नाम लेके, मेरे आलम मोहम्मद के नाम लेके, आलम सिरम के नाम लेकर कोई मजहब के बिगाड़ करता है उसको बंद करो जेल में। पर कोई मेरे योगी बाबा कहेगा ना दफना देंगे, उसकी माँ के इतने दम नहीं है तो मेरी योगी आदित्यनाथ दफना देंगे, फिर चारे में सड़िया डाल जाएगा। उनको बता देना विरोधी सुन ले, कैमरे बोल रहा हूँ, ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, योगी बारे मत बोल दे फालतू, डाल दिया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या इबादत के नाम पे हिंसा करना सही है जिस तरीके से बरेली में हुई? कौन से धर्म सिखाता है हिंसा करना, बताइए? कोई धर्म? सर पत्थरबाजी सिखाते हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी कौन सिखाता है? पुलिस पे पत्थरबाजी कौन सिखाता है? मैं कह रही हूं। तो मैं अगर कौन सी मजहब लड़ाई सिखाता है पहले बताओ? कोई सी पत्थरबाजी किस पे होती है? पत्थरबाजी क्यों की जाती है पुलिस पे? कहाँ पर? बरेली में नहीं हुई पत्थरबाजी हुआ था वहाँ? पथराव नहीं हुआ, पुलिस पे बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, पथराव हुआ, आपने देखा नहीं? वो पत्थर आते कहाँ से हैं? क्या कहना चाहेंगे? पूछो इनसे, पूछो कहाँ से मैं बता। आपसे पूछ रही हूँ, तो तुझे आपसे तो बीच में क्यों बोला फिर? परी लकड़ी लेना है, बताइए ना सर। अब योगी आदित्यनाथ को एक मौलाना की तरफ से दफनाने की धमकी दी जाती है, क्या सजा होनी चाहिए उस मौलाना को? देशों में जो भी भड़काऊ भाषण देता गलत है, गलत है। क्या करना चाहिए इनके साथ? जो गलत भाषण देता है उसको जेल में डालो, क्या दिक्कत है? बोल नहीं रहे मौलाना जी आप, कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है बच रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं ऐसा लग रहा है। डर लग रहा है क्या आपसे? मुझे आपसे डर रहा हूँ मैं? मेरे से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बोलने से बच क्यों रहे हैं? आप बोल लो ना, मैं तो बोला। बात को घुमा फिरा रहे हैं आप। कहाँ घुमा फिरा रहा हूँ? उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भूल गए थे तो किर रजा मौलाना है, वो भूल गया था कि शासन किसका है, प्रशासन किसका है। अच्छा, देखिए इस दुनिया के अंदर ना अच्छा धुरंधर आया और चला भी गया, मिट्टी में दफन भी हो गया। इन लोग क्या मिट्टी में दफनाएंगे योगी जी को आप भी? हाँ, मिट्टी में दफनाएंगे आप भी? यानी आपके मुंह के बाद मेरे मुंह पे डालोगे अब? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधर आए। जब मैंने सवाल किया कि मौलाना ने दफनाने की बात की है, जब मैंने कहा कि मौलाना ने दफनाने की बात की है, इसको लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप नहीं, तो आपने सर कह दिया कि बड़े बड़े धुरंधर आए, दफना दिया। सुनते ही नहीं हो, सुनने का हिम्मत भी तो रखो ना, जैसे बोलने के लिए हिम्मत रख रहे हो। सर बोली तो नहीं रहे आप? ठीक है, बोल तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छे धुरंधर आए इस देशों में, उनकी सत्ता भी चला गया, दफना भी गया, मिट्टी भी चला गया, बड़े बड़े बादशाह भी आए दुनिया में। मौलाना का समर्थन कर रहे हैं जिसने योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी? मैंने शुरू में बोला जो भी दंगा फसाद करता है गलत है। आप मुद्दे कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग आए, जिसने ऐसा किया उसको वो दफन हो गया, तो आप इसका मतलब आप भी उस मौलाना का समर्थन करते हैं जो दफनाने की बात कर रहे हैं? नाम लिया ही नहीं हो आप, जबरदस्ती मेरे दफनाने की बात तो कर रहे हैं कि बड़े बड़े धुरंधर आए। अच्छा, वहाँ पर जो दंगा हुआ है लद्दाख में कौन सी मौलाना ने दंगा करवा दिया था? लद्दाख में सोची समझी साजिश से हो, तो उसमें भी कोई मौलाना था क्या मैडम? मौलाना नहीं था लेकिन पार्टी कहाँ था? मणिपुर में जो दंगा भड़काया था कोई में जो हिंदू मुसलमान करवा रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैला रहा है,
उनको देश को बाहर निकालना चाहिए सबसे पहले। इसको बाहर निकाला। जो देश में हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहा है, पत्थरबाजी कौन कर फैला रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में बरेली में पत्थरबाजी किसने की? कौन फैला रहा है हिंदू मुसलमान पुलिस को देखकर सतह से जुदा किनारे किसने लगाए? भीड़ किसने इकट्ठा की? को उधर से धमकी दिया जाए। और रोडों पे सामान और कागज सरकारी संपत्ति को नुकसान। बोलने पाया ने अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जीडीपी गिर के माइनस में पहुंच गई है, और हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा रहा है। माइनस में अगर आप लोग दंगा फसाद करेंगे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, आलम मोहम्मद के नारे लगा के आप अगर दंगा फसाद करेंगे तो ऐसे ये सब काम क्यों करवाते हैं? ये सब काम मैं करवा रही हूँ, हिंदू मुसलमान के बीच में मैं करवा रही हूँ। ये मुस्लिम समाज को बहला फुसला के रोड पे उतारा। तो ट्रम्प तो चाहेगा कि हम लोग आपस में लड़कट के मर जाएं, वो तो चाहेगा ही। इसका जनता का फायदा है, नेता का फायदा है? पहले बताइए। क्या लड़ाई दंगा फसाद करने में फायदा किसको होता है? जनता को होता है। मुस्लिम समाज को हो रहा होगा इसलिए तो अच्छा। रोड पे उतरे। मेरे ख्याल से जो ना मुस्लिम समाज से आपको बहुत नफरत है, लग रहा मुझे। मुझे नफरत नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। आप बार बार मुसलमान और मौलाना। दंगा फसाद ऐसे बरेली में जो हुआ है वो एक ही समाज। सुनो मैडम, अगर मेरे देशों में अगर कोई दंगा फसाद करा था, अगर मेरा बच्चा भी देश की माहौल खराब करेगा ना, तो मेरे नज़र में आतंकवादी। और बोलो, तो बरेली में जो हिंसा हुई है मतलब वो आतंकवाद करवाया गया, किसने करवाया? सत्ता दल करवाता और कौन करवाता है? फिर रजा ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होना है, मतलब तकरीर। मैडम हुआ अच्छा हुआ, अगर दंगा होता तब पुलिस कहाँ से आ गया? पुलिस को पता चला कि बिना परमिशन के इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। गरीब आदमी रोड पे गिरा हुआ रहेगा, उसके लिए तो पुलिस आता नहीं घंटे भर, और वहाँ पर पुलिस पहुँच गया 500। अरे मैडम सोचो, दिमाग बताइए सर, आप भी सोचिए, अगर सोच समझ के मुस्लिम समाज को रोड पे उतारा जाएगा तो पुलिस क्या देखेगी? मतलब पुलिस भी उतरेगी, कहेगी कि बिना परमिशन के कैसे उतर गए? कैसी बात कर रहे हैं? दंगा फसाद मतलब दंगाइयों को बचाने वाली बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि हम दंगाओं के खिलाफ हैं। अब उसके खिलाफ है तो रोड पे उतर जाइए कि भैया उनके खिलाफ है। ऐसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते तो बड़ा दुख होता है कि भैया देश का जो कहा जाए भविष्य वो खतरे में है। ऐसे लोग हैं जो दंगा फसाद को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो एक बार ऐसा सवाल ये खड़ा होता है कि उनका विरोध करने की जगह उनका समर्थन कर रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, पुलिस में पत्थरबाजी हो रही है, वो गलत है ये नहीं बोल रहे हैं, सत्ता से जुदा किनारे लगाए जा रहे हैं, वो गलत है ये नहीं बोल रहे हैं, बस समर्थन। आप सुनते ही नहीं हो, अपनी बात बोले जाते हो। मैंने मेरे मुंह से कुछ बात निकले और मैं टारगेट हो जाऊं? मेरा बात सुन लो मैडम। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर जो फुटेज कर रहा है, हाँ ओ मैडम, जो उत्तराखंड के अंदर जो फुटेज कर रहा स्टूडेंट, अगर हुआ का पीएम बोल देता ये जो सब जिहादी है, उसमें तो 500 मुसलमान हैं, तो 1500 तो उसमें हिंदू भाई है, वो भी जिहादी हो गया। अगर मेरे देश में फुटेज करना कोई गलत बात नहीं है, जो शांतिपूर्ण करा जाता है ऐसा करो। शांतिपूर्ण था बरेली में, शांतिपूर्ण होता। आप सुनते ही नहीं हो। विदाउट परमिशन के अगर आप 10,000 लोगों को लेकर रोड पे उतर जाएंगे तो कैसे चलेगा? ताकत दे दो, अभी सत्ता दे दो, मैं कहीं पर भी कुछ कर सकता हूँ। इनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी करना, क्या दिक्कत है? सत्ता हर किसी का हाथ में रहता नहीं हर वक्त। मैडम मैं बरेली से ही हूँ मैं। अभी जो जैसा कि अभी जो कांड, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं महसूस कर रही हैं? महसूस कर रहे हैं। 2014 से पहले यहाँ महसूस करती थी सुरक्षित खुद? मैं शायद इस तरीके से बात भी नहीं कर सकती थी ना। तो अभी ये जो स्वतंत्रता मिली है ना, मतलब हमें बात करने की आज़ादी संविधान दिया है, लेकिन जो 2014 के बाद हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अल्पसंख्यक क्षेत्र में, तो ये कहाँ से आया है? ये एक जो हमारा सुलभ नेतृत्व हमें मिला, जैसे कि बरेली में भी दंगा हो, जो बरेली का दंगा है ना, उसका जो जिम्मेदार वो मौलाना तौकीर रजा है, आईएमसी के चेयरमैन जो मौलाना तौकीर रजा। अभी ये बरेली का कोई नया दंगा नहीं है, वहाँ पे हिंदू बना मुस्लिम हमेशा से होता आया है। मैंने भी बहुत सारे किस्से सुने क्योंकि मैं उसी के आसपास रहती हूँ। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हमने कभी आलम मोहम्मद का विरोध नहीं किया। हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो, अभी जैसे राम है ना, राम कोई हिंदुओं के आस्था का विषय नहीं है, राम करोड़ों मुसलमानों की भी आस्था का विषय। एक बड़े शायर थे शमसी मीनाई, उन्होंने लिखा, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत कहाँ है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो हम किसी मजहब को गलत नहीं कह सकते, लेकिन उस मजहब के जो लोग हैं, जैसे अभी सनातन की बात करें तो यहाँ पे स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, जो जिनका मोटिव यही रहता है कि लोगों को भड़काना। वही सिस्टम मौलाना तौकीर रजा का है, उनका भी सिस्टम यही है कि हिंदू बनाम मुस्लिम करवाओ, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की जो नीति थी वही इन लोगों का नीति है कि फूट डालो और राज करो। तो अभी क्या, वहाँ पे बिना प्रशासन की अनुमति से उन्होंने भीड़ इकट्ठी की। वहाँ के जो डीआईजी थे विजय साहनी जी ने इन लोगों को समझाया कि भाई मान जाओ, ये भीड़ जो है वो अपना नुमा जमा
जो जुमे की नमाज है वो अता करके अपने अपने घर जाओ शांति से। लोग मान ही नहीं रहते तो फिर मजबूरन उनको प्रशासन द्वारा जो है वो लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस पे पथराव हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। पे पथराव हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठियाँ चार्ज भी पुलिस ने भी किया। हमारे मुख्यमंत्री जी तो साफ कहते हैं कि ये जो चल रहा है ये विजयदशमी चल रहा है और इस समय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में हमारी जो आराध्य है माँ दुर्गा की हम लोग पूजा करते हैं। दुर्गा ने क्या किया था, महिषासुर का मर्दन किया था। तो इस समय जो भी चंड मुंड रूप जितने भी अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, यदि वो किसी भी प्रकार का उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है, प्रशासन के विरुद्ध अगर पत्थरबाजी करेंगे, जो स्थिति है उसको असामान्य करने की कोशिश करेंगे, तो दुर्गा रूपी जो महिषासुर मतलब दुर्गा रूपी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो वो उनका मर्दन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी ने कहा कि मौलाना बोल गया था कि शासन किसका है, मौलाना भूल गया था कि प्रशासन किसका है। ये भी कहा है कि त्यौहार के टाइम पे कुछ उपद्रवी हैं वो त्यौहार में विघ्न डालने का काम करते हैं, त्यौहार के टाइम क्या कहते हैं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है मैडम। ये मौलाना तौकीर रजा का हमेशा से रहा है। मैं बरेली में पला हूँ, पढ़ा हूँ, शिक्षा हमारी वहीं से हुई। मैं अब दिल्ली में आ गया, हमेशा से यही देखा है। ये मौलाना तौकीर रजा का हमेशा से एजेंडा रहा है। जब भी सनातनियों का पर्व हो, त्यौहार हो, आराम से उनको भेजना है, दंगे कराने हैं, लाठी। लेकिन मौलाना तौकीर रजा दंगों में नहीं आएगा। हमारे निरपराध जिन लोगों का कोई मतलब नहीं वो हमारे मुसलमान भाइयों पे लाठियाँ चार्ज होंगी, लेकिन मौलाना तौकीर रजा नहीं आएंगे। वो तो अंदर बैठ के भाषण देंगे, भड़काऊ भाषण देंगे। हमारी जो नई जनरेशन है उसको अंदर करवा के कुटवा के FIR करवा के। आपसे बात नहीं करूंगी। रजा अगर भड़काए वो दे रहा है भाषण तो तुम्हारे योगी नाथ नाथ तो ये कहते हैं नहीं पा रहे, पूरा नाम भी नहीं बोल पा रहे। क्या बात कहते हैं योगी से कहना चाहता हूँ, पूरा नाम भी नहीं बोल पा रहे। मेरा मानना ये हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है, चाहे वो इस्लाम का हो। मैं अपने सनातन के स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की इज्जत नहीं करता हूँ। मैं ठीक उसी प्रकार इस्लाम के मौलाना तौकीर रजा की इज्जत नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी नज़र में दोनों अपराधी हैं। एक और सवाल ये खड़ा होता है, योगी जी ये कहते हैं कि समय समय पे डेंटिंग पेंटिंग करते रहना चाहिए, ये ज्यादा उभरने लग जाते हैं ज्यादा। अपराधी चाहे सनातन हो, अपराधी चाहे इस्लाम का हो, अपराधी चाहे जैन का हो, अपराधी चाहे बौद्ध का हो, अपराधी चाहे ईसाई का हो, डेंटिंग पेंटिंग हमेशा होनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार स्त्री होती ना, जैसे उसकी डेंटिंग पेंटिंग ना करे, खूबसूरत नहीं दिखनी है, तो उसी प्रकार डेंटिंग पेंटिंग ना हो तब तक खूबसूरत ही नहीं लगते ना अपराधी। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है कि एक महाराष्ट्र के मौलाना वो योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी देते हैं, इन पे क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम ऐसा है कि अपराधी जो जो मौलाना ने अभी धमकी दिया ना, धमकियां आती रहेंगी, लेकिन जब तक धमकी आती रहेगी तब तक कहीं वही मौलाना ना कब्र में चले जाएं। जो कब्र खोदने की बात करते हैं उनकी कब्र योगी आदित्यनाथ खोद देते हैं तब तक। ये देखिए तमाम जनता की राय। और 2017 ये बदलाव है। 2017 के बाद जो हमने समाजवादी पार्टी का शासन देखा, हमने मायावती का शासन देखा। जब मायावती की सरकार आई उसी समय मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद मैंने उनका शासन देखा, अखिलेश यादव जी का शासन देखा, अभी योगी आदित्यनाथ का शासन देख रहे हैं। तो मैडम मेरी नज़र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कुछ भी हो, मैं मानता हूँ कि वो धर्म की राजनीति करती है, मैं मानता हूँ कि वो राम के नाम पे राजनीति करती है, मैं मानता हूँ कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन कुछ जगह पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है। उनका मानना है कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का। तो इसके लिए हम लोग पूरा कुनबा जो है वो खड़ा है उनके साथ। तो ये थी देखिए तमाम